हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोल्फो यून को पंच मारता है और बोलता है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, तुम तो इयोन के हस्बैंड बनने के लायक भी नहीं हो। ये बोलकर वो इयोन को बचाने के लिए वहां से जाने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इयोन को देखते हैं जहाँ पर चान सियोंग इयोन के साथ मजे करने ही वाला होता है। तभी सडनली वहाँ पर डोल्सो आ जाता है, जहाँ डोल्सो को देख वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन डोल्सो उसकी बात नहीं सुनता और वो इयोन को कपड़ों से ढककर उसे बोलता है कि चलो चले, जहाँ वो इयोन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जिसके बाद चान सियोंग उसे जाता देख बोलता है कि तुम दिखने में एक सर्वेंट लग रहे हो, इसलिए तुम वहीं रुक जाओ। जो सुनकर डोल्सो इयोन को बोलता है कि तुम पहले हेंगनांग में जाओ। तो इयोन बोलती है कि तुम क्या प्लान बना रहे हो। तभी वहाँ पर चान सियोंग पीछे से आकर डोल्सो के सिर में एक जार से हमला कर देता है, जिसके कारण डोल्सो के सिर से ब्लड आने लगता है। वहीं यहाँ पर चान सियोंग बोलता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे करी, तुम एक मामूली सर्वेंट हो, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसके बाद चान सियोंग बोलता है कि मैंने पहले ही उसके होने वाले पति को पैसे दे दिए हैं। तो डोल्सो बोलता है कि इयोन मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, इसलिए आप उसे जाने दो। जो सुनकर चान सियोंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। ये बोलकर वो डोल्सो के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर डोल्सो उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है। जहाँ ये देखकर चान सियोंग बोलता है कि इसने तो मेरे हाथ पर जख्म बना दिया है। जिसके बाद चान सियोंग डोल्सो को मारने जाता है, लेकिन वो खुद ही नीचे गिर जाता है। जहाँ तभी मैडम सुरीन भी आ जाती है, जो बोलती है कि रॉबिन तुम ये क्या कर रहे हो। तो चान सियोंग उसे देख बोलता है कि तुम तो क्वाक सुरीन हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। जिसके बाद सुरीन बोलती है कि तुम डोल्सो को क्यों मार रहे थे। तो चान सियोंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ पर चोट नहीं दिख रही। जिसके बाद सुरीन बोलती है कि इयोन की जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो चान सियोंग बोलता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो सुरीन बोलती है कि मेरी माँ को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही गुस्सा होंगी। जहाँ ये सुनकर चान सियोंग बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो सुरीन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसलिए तुम इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। जो सुनकर चान सियोंग अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मैं दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आऊंगा। जिसके बाद सुरीन डोल्सो के पास आकर उसके चोट को देखती है और बोलती है कि तुम्हें तो ज्यादा चोट आ गई है। जहाँ डोल्सो सुरीन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। जिसके बाद सुरीन इयोन को गले लगाती है और बोलती है कि इयोन क्या तुम ठीक हो। तो इयोन बोलती है कि मैडम मेरी और डोल्सो की हेल्प करने के लिए आपका धन्यवाद। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो बोलता है कि मैं एक सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं मार खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ कि मैडम सुरीन ने मेरी हेल्प करी। वहीं दूसरी तरफ हम यूंग को देखते हैं, जो उन पैसों को पकड़कर बैठा होता है। जहां वो बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इन पैसों के कारण इयोन को बेच दिया, जबकि इयोन ने हर समय मेरा कितना ध्यान रखा है। जो सोचकर वो रोने लगता है। तभी वहां पर चान सियोंग आ जाता है और बोलता है कि चलो मेरा पैसा वापस दो। तो यूंग बोलता है कि मैं इसे क्यों वापस करूं। जहां ये बात सुनकर चान सियोंग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। ये बोलकर वो उसे पीटने लगता है। जिसके बाद वो वहां से चले जाता है, जहां पर हम यूंग को देखते हैं, जो बोलता है कि लगता है इस बार डोल्सो ने कुछ बड़ा किया है। ये बोलकर वो डोल्सो का धन्यवाद करता है और बोलता है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और इयोन को देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो इयोन से बोलता है कि मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तो इयोन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है और तुम मेरे कारण जख्मी हो गए। जिसके बाद इयोन डोल्सो के सिर पर पट्टी बांध देती है, जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि मैं उस आदमी से मार खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक सर्वेंट हूँ और वो हमारे जनरल का छोटा भाई है। तो इयोन डोल्सो से बोलती है कि नहीं, भले ही आप एक सर्वेंट हो, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे पावरफुल और एक अच्छे आदमी हो, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बड़ा आदमी कुछ करे तो तुम उसे मत रोकना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है। जो बोलकर वो डोल्सो के गले लग जाती है, जहाँ पर डोल्सो ये देखकर बोलता है कि इयोन मुझे बहुत ही लाइक करती है। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वे दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो नाचते हुए जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि लेडी सेवजी के बेटे ने सिविल एग्जाम को पास कर लिया था। जिसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, जो अपने माता पिता के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है। वहीं पर उसके माता पिता उसे बधाई देते हैं, जहाँ पर लेडी क्वाक उस लड़के को देख बोलती है कि काश मेरा भी कोई इसकी तरह बेटा होता। जो बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद हम सेवजी को देखते हैं, जो लेडी से बोलती है कि तुम अकेले में वहाँ पर क्या कर रही हो, इधर आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इयोन को देखते हैं, जो किचन में काम कर रही होती है। तभी इयोन को डोल्सो की याद आती है, इसलिए वो डोल्सो को देखने जाने लगती है, जहाँ उसे डोल्सो दिखाई देता है। और तभी डोल्सो को किसी की आवाज आती है, जो सुनकर वो पीछे देखता है, जहाँ योरम उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। जहाँ योरम को देख इयोन वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद योरम बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तो डोल्सो बोलता है कि तुम सडनली क्यों चले गए थे। तो योरम बोलती है कि उसे अचानक से जाने का ऑर्डर मिला था, इसलिए मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद योरम बोलती है कि डोल्सो चलो चलकर जंगल में मजे करते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग जंगल में जाकर मजे करने लगते हैं और फिर हम इयोन को देखते हैं, जो रोते हुए वहां से जाने लगती है और बोलती है कि मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं डोल्सो को अपना बना सकती हूँ, जबकि वो तो योरम का है। इसके बाद हम
जेसांगवोन अनाथालय का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम जोंग उन बच्चों को लेकर आ जाता है, जहाँ वो एक आदमी से बोलता है कि इन बच्चों का ध्यान रखना। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है सर, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद वहाँ पर वे बच्चे बाकी बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं, जहाँ किम जोंग उन बच्चों को खुश देखकर बोलता है कि आज सोही की वजह से इन बच्चों को रहने के लिए जगह मिली है। जिसके बाद किम जोंग बोलता है कि सोही बहुत ही दयालु है और मैं उसकी उस स्माइल को कभी नहीं भुला सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो एक मेंशन में आता है, जहाँ पर एक लेडी सर्वेंट उसे ग्रीट करती है और बोलती है कि कैप्टन पानुई गुम्बासा इंतजार कर रहे हैं। तो किम जोंग बोलता है कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ। तो वो लड़की बोलती है कि आप मुझे फॉलो करो। जिसके बाद किम जोंग कैप्टन के पास आता है और बोलता है कि मैं गोंगजू फायर आर्म्स की अपनी जांच पूरी करने के बाद वापस आ गया हूँ। तो कैप्टन बोलता है कि मुझे बताओ कि बैकजोंग किस तरह का आदमी है। तो किम जोंग बोलता है कि गोंगजू सिटी में 20 से अधिक घरों को लूटा गया है और इसमें कुछ गवर्नमेंट हाउस भी मौजूद है। जहाँ ये सुनकर कैप्टन बोलता है कि क्या 20 घर? तो किम जोंग बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि उसके ग्रुप में 6 से 7 लोग होंगे जो अच्छी तरह से ट्रेन है। वहीं किम जोंग बोलता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि बैकजोंग ने जिन लोगों के पास से अनाज लूटा था उसने उन्हें गरीब लोगों में बांट दिया, जिसके कारण वो उन गरीब लोगों में लोकप्रिय हो गया है। जो बात सुनकर कैप्टन बोलता है कि तुम बताओ हमें उस बैकजोंग से कैसे निपटना चाहिए। तो किम जोंग बोलता है कि वो आदमी ना तो चोर है और ना ही कोई हीरो, वो सिर्फ एक हत्यारा है जिसने कई गवर्नमेंट के ऑफिसर की जान ली है। इसलिए आप मुझे 15 दिनों का टाइम दें, मैं 15 दिनों के अंदर उसके छिपने की जगह ढूंढ लूंगा और उसके पूरे ग्रुप को मार दूंगा। तो ये सुनकर कैप्टन बोलता है कि तुम्हें अभी उसके बारे में और भी जानकारी निकालना होगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ उसका पीछा करो और उसके ठिकाने का पता लगाओ। जो बात सुनकर किम जोंग बोलता है कि कैप्टन, लेकिन मैं उसके पूरे गैंग को अकेले ही खत्म कर सकता हूँ, मैं हमेशा की तरह आपको निराश नहीं करूंगा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर कैप्टन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग उसके सभी लोगों को एक साथ पकड़कर खत्म कर दें, इससे हमारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी मेरी रैंक इंक्रीज होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें भी सेकंड रैंक का पद देने का सोच रहा हूँ, जो तुम्हारे करंट के रैंक से कहीं अधिक बड़ा है। इसलिए क्या तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे और अच्छा कर पाओगे? तो किम जोंग बोलता है कि हाँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़की को देखते हैं, जहाँ वो अपनी सर्वेंट से बोलती है कि कैप्टन जब भी यहाँ पर आते हैं वो हमेशा नई लड़कियों को ही चूज करता है, इसलिए वो बाकी लड़कियों को बोलती है कि अब सिर्फ तुम 3 रह गए हो। जिसके बाद वो लेडी कैप्टन के पास आती है और बोलती है कि सर, मैंने आपके लिए नई लड़कियों को लाया है, क्या मैं इन्हें अंदर लाऊं? तो कैप्टन बोलता है कि हाँ, उन्हें अंदर ले आओ। जहाँ पर हम किम जोंग को देखते हैं, जो कैप्टन से बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनकर कैप्टन बोलता है कि क्या तुम बिना वाइन पिए ही जा रहे हो? तो किम जोंग बोलता है कि मुझे कुछ काम आ गया है। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ उसे देख कैप्टन बोलता है कि एक आदमी को वाइन और लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है जो सिर्फ काम के बारे में ही सोचता है। जिसके बाद वहाँ पर लेडी 3 लड़कियों को लेकर आती है, जहाँ पर हम ली सियोल को भी देखते हैं। जिसके बाद वो तीनों कैप्टन को सर्व करती है, जहाँ पर ली सियोल एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती है। यहाँ पर कैप्टन को उसका संगीत बहुत ही अच्छा लगता है, जो देखकर वो बाकी की 2 लड़कियों को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। जो सुनकर वे दोनों लड़कियां वहाँ से बाहर चल जाती हैं। जिसके बाद कैप्टन बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ली सियोल मास्टर सियोंग को याद करके गाना गाती है, जहाँ उसका ये गीत सुनकर कैप्टन बोलता है कि मैंने आज तक जो भी गाने सुने हैं उनमें तुम्हारा ये गीत बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम इतनी छोटी एज में इतना अच्छा गा रही हो, क्या तुम्हें कोई आदमी पसंद है? तो ली सियोल बोलती है कि हाँ, मैं उसी आदमी को याद करके गाना गाती हूँ। जो बात सुनकर कैप्टन बोलता है कि क्या वो आदमी कोई ऑफिसर है? तो ली सियोल बोलती है कि हाँ। तो कैप्टन बोलता है कि क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो? तो ये बात सुनकर ली सियोल चुप हो जाती है और बोलती है कि कैप्टन, आपका गिलास खाली हो गया है, इसलिए मैं इसको भर देती हूँ। ये बोलकर वो उसे वाइन सर्व करती है, जहाँ पर कैप्टन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो। ये बोलकर वो उसके कपड़े निकाल देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो आदमी इतनी सुंदर लड़की को अकेले कैसे छोड़ सकता है। ये बोलकर वो उसके करीब आ जाता है, जहाँ पर ये सब नजारा रियल नहीं होता। यहाँ पर ली सियोल अपने मन में ये सब सोच रही होती है, लेकिन कैप्टन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। जिसके बाद कैप्टन उसके हाथ से उस वाइन की बोतल को लेता है और बोलता है कि मुझे अपने हाथों से ही वाइन अच्छी लगती है, इसलिए तुम जाओ और जाके अपना संगीत स्टार्ट करो, मुझे इसे और भी सुनना है। जो सुनकर ली सियोल बोलती है कि ठीक है कैप्टन, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।